देखो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, क्या दिया हुआ है। इसके पहले ऑपरेटिंग पढ़ लिए, इन्वेस्टिंग में तुम लोग को क्या बोले थे, क्या लिखना है इसमें, फिक्स एसेट्स। क्या जानना है, फिक्स एसेट्स। अगर फिक्स एसेट्स को सेल्स करेंगे तो प्लस होगा, अगर परचेज करेंगे तो माइनस होगा, यही ना। और फिक्स एसेट्स में क्या क्या आते हैं, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी। आणि लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, सभी लॉन्ग टर्म एसेट्स आएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है कि अगर सेल्स करेंगे तो ऐड करेंगे, परचेज करेंगे तो लेस कर देंगे। तो जहां से भी पैसा आएगा इन्वेस्टिंग का होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अगर पैसा आउटफ्लो हुआ तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिए हुए हैं, फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। किससे निकालना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। फॉर्मेट बना दिए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अपने से बना दिए फॉर्मेट। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 अमाउंट का एक कॉलम बनाया है, बाकी बस पार्टिकुलर का है। 2 साल का यहाँ दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है 2017 और फिर दिया हुआ है 2018। तो कितने हैं, प्लांट है, एक सॉरी पैटेंट है, क्या है, पैटेंट। फर्स्ट में है पैटेंट। तो पैटेंट्स जो है पहले था 2017 में 90,000, अब हो गया है 1,15,000, यानी कि पहले था 90,000 का, अब हो गया 1,15,000। तो इसका मतलब क्या, वो इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज मतलब हम परचेज किए होंगे या सेल्स करें, परचेज से बढ़ता है कि घटता है, परचेज करने से हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा, और सेल्स करने से हमेशा क्या होगा, घटेगा, है ना। सेल्स कर देंगे, बेच देंगे तो मेरे पास वो चीज घट जाएगा, और परचेज करेंगे तो वो चीज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे पैटेंट पहले 90,000 था, अब कितना हो गया है, 1,15,000। तो कितना से इंक्रीज हो गया है, 25,000 से। कितना से हो गया है, 15 और 10 25,000, कितना हो गया है, 25,000 से इंक्रीज हो रहा है ना। कितना से इंक्रीज हो रहा है, 25,000 से, ठीक है। 25,000 से क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो जा रहा है, क्लियर। तो 25,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परचेज। तो यहाँ पे हम छोटा सा एक दे देते हैं, यहाँ पे ऐड का भाग कर देते हैं इसको, और एक भाग कर देते हैं लेस का। यहाँ पे लिख देते हैं परचेज ऑफ एसेट्स, सेल्स ऑफ एसेट्स, ठीक है। बना दिया हेडिंग अपने से, परचेज ऑफ एसेट्स और सेल्स ऑफ एसेट्स, है ना। और संपत्ति, कौन सा संपत्ति, फिक्स एसेट्स लिख देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स लिख दिए, फिक्स एसेट्स का खरीद और फिक्स एसेट की बिक्री, है ना। तो ऐप खरीदेंगे तो ऐड करेंगे, बेचेंगे तो लेस करेंगे, उल्टा लिखा है, सॉरी, यहाँ सेल्स लिखिए, यहाँ पे परचेज लिखिए, उल्टा लिखिए, ठीक है। सेल्स और परचेज, सेल्स करेंगे तो ऐड करेंगे और परचेज करेंगे तो लेस करेंगे, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, सेल्स जब भी होगा तो पैसा आएगा, और परचेज करेंगे तो क्या होगा, पैसा जाएगा। उस दिन भी बताए थे कि सेल्स करने से क्या होता है, आता ही है ना, पता है कि सेल्स करते पैसा आता है और वो चीज क्या होता है, चला जाता है। और परचेज करने से तो वो तो वस्तु आता है, लेकिन पैसा क्या होता है, चला जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग किसका बात करेंगे, कैश का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, कैश का, पूरी तरह से रोकड़ का बात हो रहा है ना। तो कहाँ से रोकड़ आ रहा है, कहाँ से रोकड़ जा रहा है, इस चीज को ख्याल रखना है। तो अगर किसी चीज को बेचेंगे तो रोकड़ आएगा, अगर खरीदेंगे तो क्या होगा, जाएगा। तो फर्स्ट वाले में क्या था, पैटेंट था, वो 25,000 का खरीद रहे हैं, बढ़ रहा है, इसका मतलब खरीद रहे हैं। तो खरीद रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लेस में हो जाएगा। पैटेंट कितना है अमाउंट, 25,000, कितना आया है, 25,000 आया है, क्लियर। नेक्स्ट
नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, लैंड। लैंड पहले 1 लाख का था, अब कितना हो गया है, 90,000। पहले ज्यादा था, क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ पार्ट बेच दिए होंगे, सेल्स कर दिए होंगे। तो सेल्स कर दिए होंगे तो ऐड करेंगे लैंड। यहाँ पे लिख भी सकते हैं 1 लाख माइनस 90,000, कितना बचेगा, 10,000। यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम लोग 1,15,000 माइनस 90,000, कितना बचेगा, 25,000। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पहले कितना था, 1,80,000 था, अब कितना हो गया है, 1,70,000। इसका मतलब घट गया फिर 10,000 से। इसका मतलब क्या किए होंगे, सेल्स किए होंगे। यहाँ लिख देते हैं प्लांट एंड मशीनरी। पहले था 1,80,000, अब हो गया 1,70,000। इसका मतलब 10,000 फिर का बेच दिए। नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर। पहले था 1 लाख रुपया, अब कितना हो गया, 2,25,000 रुपया। यानी कि इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है। इसका मतलब हुआ कि फर्नीचर हमने फिर से 1,25,000 का क्या किया है, खरीदा है। तो खरीदे हैं तो क्या हो जाएगा, लेस। फर्नीचर 2,25,000 माइनस 1 लाख, माइनस 1 लाख, टोटल कितना हो जाएगा, 1,25,000। इसको ब्रैकेट में कर देंगे तो और अच्छा लगेगा। चलो नेक्स्ट क्या है, 10% इन्वेस्टमेंट। 2 लाख, पहले क्या था, 2 लाख का, अब कितना हो गया है, 1,80,000। इसका मतलब क्या हुआ, 20,000 का हम बेच दिए। तो इन्वेस्टमेंट लिख देते हैं, इन्वेस्टमेंट। पहले था 2 लाख, अब हो गया 1,80,000। इसका मतलब 20,000 का हो गया, बिक गया। यहाँ पे रेट भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रेट 10% लिखा हुआ है। तो 10% रेट लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि इन्वेस्टमेंट पे हमको इंटरेस्ट भी मिलेगा 10%। तो किस पर मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस पे। किस पे मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस पे। अगर ओपनिंग बैलेंस का हम 10% निकालेंगे तो कितना होगा, 2 लाख गुने 10/100। इसका मतलब क्या हुआ, 20,000 क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो पैसा मिलेगा, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना मिल रहा है, 20,000। टोटल एड वाले पार्ट में कितना है, 60,000। कितना हो रहा है, 60,000 हो रहा है। और माइनस वाले पार्ट में कितना हो रहा है, 50,000। कितना हो गया, हो रहा है 50,000 हो रहा है। ठीक है। तो माइनस अधिक है, प्लस क्या है, कम है। तो माइनस में ही बैलेंस में फिगर आएगा। माइनस में कितना आएगा, 90,000। कितना आएगा बैलेंस में, क्यों, क्योंकि 1.5 लाख जो है वो क्या है, माइनस में, और प्लस में कितना है, 60,000। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा ना। तो मतलब क्या हुआ, पैसा यूज हुआ है कि फ्लो हुआ है। हम क्या किए, ज्यादा का सामान खरीद लिए, मतलब पैसा ज्यादा चला गया है। कितना ज्यादा चला गया है, 90,000 ज्यादा चला गया है। ये क्या कहलाएगा, कैश यूज, या फिर आउटफ्लो भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि पैसा है सो यूज हुआ है अधिक, यानी कि आउटफ्लो पैसा बिजनेस, मतलब ये वाले जो हम बना रहे इन्वेस्टिंग से पता किए हैं, तो इन्वेस्टिंग से पैसा क्या हुआ है, अधिक गया है, ना कि आया है। कितना अधिक गया है, 90,000 अधिक गया है। इसको बनाने का मकसद क्या था कि हम पता कर रहे थे कि फिक्स एसेट्स को परचेज और सेल्स जो किए हैं उससे पैसा इनफ्लो हुआ है या फिर आउटफ्लो हुआ है। तो यहाँ पता चल रहा है कि इससे पैसा क्या हुआ है, आउटफ्लो ही हुआ, इनफ्लो नहीं हुआ है, क्योंकि अधिक का हमने क्या कर लिया है, परचेज कर लिया है। ठीक है, तो पता चलेगा कितना का अधिक परचेज हुआ है, 90,000 का। आसान है बनाना।